नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित चौहान और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़ीरो पे। दोस्तों, हम इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ रहे थे। इसमें हम होमोजीनियस फ्रेडल होम सेकंड ऑर्डर की इंटीग्रल इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका देख रहे थे। मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए थे लास्ट वीडियो में। अभी 1-2 एग्जांपल और बताऊँगा। मैंने आपको प्रैक्टिस सेट दे दिया था पिछले वाली वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक है, डाउनलोड कर लेना। अभी उनमें से ही 2 अच्छे एग्जांपल्स हैं, 1-2 एग्जांपल्स और देख लो। उन इक्वेशंस को सोल्व करने का मेथड क्या था? डीजनरेट कर्नेल या फिर उसको क्या बोलते हैं, सेपरेबल कर्नेल। तो ये आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है, सेकंड ऑर्डर की है क्योंकि fx 0 है। अब इसे सोल्व करेंगे डीजनरेट कर्नेल से। तो मैंने आपको बताया था क्या करना है कि जो कांस्टेंट टर्म्स है वो इंटीग्रेशन से बाहर लो। इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x वाली सारी टर्म्स बाहर आ जाएगी, ठीक है। अंदर सिर्फ t वाली टर्म्स बचेगी। उस पूरे को आपको एक कांस्टेंट मान लेना है क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म है तो उसको c मान लेंगे। वो c की वैल्यू लिख देंगे। c क्या है? 0 to 1 cos of pi t gt dt, ठीक है। अब c की वैल्यू फाइंड करनी है, इसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें gt चाहिए। gt कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। x की जगह t रख के ये पूरे टर्म दोबारा लिखनी है। c क्या हो जाएगा? 0 to 1 cos of pi t, सॉरी, और ये किसके बराबर है? यहाँ पे मैंने c मान लिया है, लेमडा साइन पाई एक्स c। ये पूरा c के इक्वल है। यहाँ लिखना है मेरे को मल्टीप्लाई लेमडा, gt की वैल्यू रखना हूँ, x की जगह t रख दूंगा, साइन पाई टी मल्टीप्लाई c dt। c आ गया 0 to 1 cos ऑफ पाई टी। अभी लेमडा बाहर निकाल लूँगा, सारी वैल्यू रखता जाऊँ। c बाहर निकाल लिया, लेमडा बाहर निकाल लिया, साइन ऑफ पाई टी dt। c पड़ा है लेमडा c, इंटीग्रेशन। अब देखो कोस मल्टीप्लाई साइन कैसे होता है? इंटीग्रेशन 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन जाता है? साइन 2t का। लेमडा c 0 to 1, ये 2 जो है ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। थीटा का मान कितना है? पाई टी dt। c लेमडा c अपॉन 2। इंटीग्रेशन कर दो इसका। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस ऑफ कोस थीटा अपॉन कोफिशिएंट लिमिट 0 to लेमडा c अपॉन 2। ये 2 पाई, चलो t की जगह 1 रखो तो कोस 2 पाई होता है 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कोस 0 भी कितना होता है? 1। सॉल्व करेंगे इसको, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। टू से 2 कैंसिल, माइनस ये बार 2 पाई। इस पूरे टर्म को उधर ले जाएंगे तो c अंदर बच, सॉरी पूरा लिख के देखते हैं, बराबर 0, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, c कॉमन ले लेता हूँ। सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लगाना था, लोअर लिमिट। हाँ, तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये गलत हो गया, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये तो वैसे ही 0 हो गया। चलो ये तो सीधे 0 हो गया। तो c की वैल्यू क्या आ गई? 0। c की वैल्यू 0 आ गई। c की वैल्यू यहाँ रखो, ये क्या है? gx क्या है? लेमडा साइन पाई एक्स सी। तो g ऑफ x क्या आ जाएगा? c जैसे 0 रखोगे, gx क्या आ गया? 0। मैं आपको बताया था gx 0 आ जाए वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है,
ठीक है ना, मतलब जी एक्स बराबर 0 तो ऑलवेज सॉल्यूशन होता ही है। और वो कब होता है, तो लैम्डा की देखो कोई वैल्यू निकली नहीं है, ठीक है, हर लैम्डा को ये सेटिस्फाई करेगा। और जी एक्स बराबर 0 आ जाता है, वो हम ना ही तो आइगन वेक्टर में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि इसका ना ही तो कोई आइगन वैल्यू है ना ही कोई आइगन फंक्शन है, क्योंकि जी एक्स बराबर 0 आ गया ना, वो हमें आइगन फंक्शन में चाहिए नहीं। तो नाइदर आइगन वैल्यू नॉर आइगन फंक्शन, ठीक है, समझ गए। जी एक्स जहाँ पे 0 आ गया ना, वहाँ पे ना ही तो आइगन वैल्यू मिलेगी आपको, ना ही आइगन फंक्शन मिलेगा। ये इजी सा क्वेश्चन था। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। ये सारे क्वेश्चन है ना, मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में दिए थे, लास्ट वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब देखो, हमें आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड करना है। चलो इसको सॉल्व करना है। तो ये देखो सेकंड काइंड फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन है। तो हम इसको सेपरेट करेंगे। सबसे पहले साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये मल्टीप्लाई होगा जी ऑफ टी डी टी। फिर इसको सेपरेट करेंगे, तो एक बार इसके साथ जी टी आ जाएगा, एक बार इसके साथ जी टी आ जाएगा, प्लस एक बार इसके साथ जी टी आ जाएगा। फिर सेपरेबल करने वाला मेथड क्या बताया था कि एक्स वाली टर्म्स तो बाहर ले लो, टी वाली टर्म्स रख लो अंदर, और उनको कोई कांस्टेंट वैल्यूज देनी है, C1 C2 दे देंगे। तो इस पूरे को C1 नाम दे दो, इस पूरे को C2 नाम दे दो। तो लैम्डा साइन एक्स, ये जी एक्स है, C1 प्लस लैम्डा कोस एक्स C2, ठीक है। अब हम पहले C1 लिखेंगे। C1 क्या है, यहाँ पर C1 है कि 0 to 2 पाई कोस ऑफ टी जी टी डी टी। फिर C2 क्या है, 0 to 2 पाई साइन टी जी टी डी टी। सबसे पहले C1 सॉल्व करेंगे, 0 to 2 पाई कोस ऑफ टी जी ऑफ टी डी टी। अब जी ऑफ टी ये है, यहाँ पे सिर्फ आपको टी लिखना है, तो वैल्यू पुट करेंगे 0 to 2 पाई कोस ऑफ टी जी टी की वैल्यू लैम्डा साइन टी C1 प्लस लैम्डा कोस टी C2 डी टी। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो दूसरे पेज में सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो C1 क्या हो जाएगा, लैम्डा 0 to 2 पाई कोस ऑफ टी साइन ऑफ टी C1 डी टी प्लस 0 to 2 पाई कोस ऑफ टी, लैम्डा बाहर आ जाएगा, कोस स्क्वायर टी C2 डी टी। देखो चेक करते हैं, C1 हो जाएगा कोस ऑफ टी लैम्डा बाहर साइन ऑफ टी C1 प्लस लैम्डा बाहर कोस स्क्वायर टी C2 डी टी, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन कर लेंगे अपन, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये सॉल्व हो जाएगा। फिर कोस स्क्वायर टी, देखो कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर वाला कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर वाले, हाँ, इंटीग्रेशन कैसे होते हैं, कोस 2t के फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, और एक बार होता है 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोस स्क्वायर टी यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ रखते हैं, फिर इंटीग्रेशन करते हैं। इस टर्म का तो हो ही जाएगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ये C1 तो बाहर आ जाएगा,
अपॉन 2 डी टी प्लस लेमडा, ये सी टू भी बाहर आ जाएगा, 0 to 2 पाई कोस स्क्वायर। अब कोस स्क्वायर तो ये वाले टर्म है, यहाँ से कोस स्क्वायर टी की वैल्यू निकालेंगे तो पहले ये माइनस वाला प्लस उधर जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 प्लस कोस ऑफ 2t, फिर ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी आप इसको इंटीग्रेशन कर दो आराम से, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा साइन ऑफ 2t, साइन 2t का फॉर्मूला है डी टी प्लस लैम्डा सी टू अपॉन 2, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे अलग अलग, 1 का कर देंगे, फिर कोस ऑफ 2t dt। अब इंटीग्रेशन करते हैं, साइन 2 का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोस 2t अपॉन 2, 0 to 2 पाई लैम्डा सी टू अपॉन 2, पहले 1 का इंटीग्रेशन करें, टी कोस ऑफ 2t का क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2t अपॉन 2, अपर लिमिट 0 to 2 पाई, लिमिट ध्यान से रखना, पिछले वाले में गलत हो गया था, तो t की जगह लिखेंगे 2 पाई, वो हो जाएगा 4 पाई, 4 पाई हो जाएगा 1, तो ये माइनस 1 होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, 0 को 0 कितना होता है 1, तो ये भी माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, लेमडा सी टू अपॉन 2, अपर लिमिट t की जगह 2 पाई, साइन 4 पाई, साइन 4 पाई कितना होता है 0, अपर लिमिट रख दी, माइनस लोअर लिमिट, t की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 0 प्लस लैम्डा सी टू अपॉन 2, ये पूरा हो जाएगा 2 पाई, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, तो ये C1 बराबर लेमडा सी टू अपॉन 2 से 2 काट दो, लेमडा सी टू पाई, तो इक्वेशन देखो क्या बन जाएगी, C1 माइनस लेमडा पाई सी टू बराबर 0, ये आपको एक रिलेशन मिल गया C1 और C2 में, क्या C1 माइनस लेमडा पाई सी टू बराबर 0, तो ये तो C1 को लिख के हमने सोल्व किया, C1 को लिख के सोल्व कर लिया, अब हम C2 को लिख के सोल्व करेंगे, C2 क्या है 0 to पाई साइन टी जी टी डी टी, और जी टी कहाँ से निकलेगा, इस जी एक्स में टी टी लिख के एक्स की जगह, ठीक है, तो अभी हम C2 फाइंड करते हैं, ठीक है, तो C2 है 0 to 2 पाई साइन ऑफ टी जी ऑफ टी डी टी, 0 to 2 पाई साइन ऑफ टी, जी टी की वैल्यू रखते हैं लैम्डा साइन टी C1 प्लस लैम्डा कोस टी C2 डी टी। अब बस इसको सोल्व करो ना, तो थोड़ा बस ध्यान रखो, यहाँ से लैम्डा और C1 बाहर आ जाएगा, साइन 2 पाई साइन टी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी डी टी प्लस लैम्डा बाहर आ गया, C2 बाहर आ गया, साइन टी कोस टी, ये देखो इंटीग्रेशन तो वही हो गए सारे, साइन टी कोस टी डी टी, तो ये तो इंटीग्रेशन तो वही है जो पीछे वाले में किया था, तो इसका तो वही होगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो साइन 2 हो जाएगा, इसे देखो यहाँ किया था ना साइन 2t, और इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया था 0, तो इसका भी 0 ही आ जाएगा, फिर ये साइन स्क्वायर, तो देखो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना कोस 2t का, तो कोस 2t का फॉर्मूला लगा हुआ हमेशा, तो इस बार साइन स्क्वायर के लिए बनाएंगे, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालो यहाँ से, साइन स्क्वायर को उधर भेज दो, कोस 2t को इधर ले आओ, तो 2 साइन स्क्वायर t इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 2t, फिर इस 2 का डिवाइड लगा दो पूरे, तो साइन स्क्वायर t का यहाँ लिख देंगे, उसको इंटीग्रेशन कर देंगे, इस टर्म का 0 हो जाएगा, यहाँ हुआ था वही सेम है, ठीक है, तो सिर्फ हम इसका कर लेते हैं, उसका तो 0 है ही, लेकिन आपको करना है, करके देख लेना, C2 इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा C1 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर की क्या वैल्यू है 1 माइनस कोस 2t अपॉन 2, तो जो अपॉन में 2 आ रहा है वो तो मैं बाहर लिख देता, 1 माइनस कोस 2t dt, ठीक है, तो C2 बराबर हो जाएगा लैम्डा C1 अपॉन 2, इंटीग्रेशन कर दो, 1 का हो जाएगा t माइनस कोस का हो जाएगा साइन 2t अपॉन 2, 0 to 2 पाई, अभी लिमिट रख देते हैं, अपर लिमिट साइन 40 को 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट ये सारा 0 हो जाएगा, तो C2 बराबर हो गया लैम्डा C1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 पाई, 2 से 2 पाई कट जाएगा,
C2 बराबर हो गया लैम्डा C1 पाई, तो यहाँ से लैम्डा पाई C1 माइनस C2 बराबर 0। ये दूसरी इक्वेशन मिल गई। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या थी, C1 माइनस लैम्डा पाई C2 बराबर 0। ठीक है, अभी आपको दूसरी इक्वेशन क्या मिल गई, पाई लैम्डा C1 माइनस ऑफ C2 बराबर 0। दोनों को साथ में लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ से आपको C1 C2 की वैल्यू निकालनी है। ये इक्वेशन कैसी है, ये इक्वेशन है होमोजीनियस। ठीक है, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस। इसका सॉल्यूशन आपको कब मिलेगा, मैंने आपको बताया था ना, बताओ, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है ना, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन किसको कहते हैं, इसके बराबर में जीरो आ जाए, मतलब कोई कांस्टेंट टर्म नहीं हो। देखो ये C1 C2 दोनों दो ही टर्म है, यहाँ पे +1 या +2 कुछ भी नहीं होगा, इस इक्वेशन में भी नहीं होगा, तो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। उसकी सॉल्यूशन निकालने का दो तरीका है। पहले तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओ उसकी, चलो पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं उसकी। तो इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कितना है माइनस लैम्डा पाई, फिर इसका कितना है लैम्डा पाई, इसका कितना है -1। तो इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो। ठीक है, ये तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 लैम्डा पाई माइनस लैम्डा पाई -1। तो यहाँ पे मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस है ना, उनका सॉल्यूशन कब निकलेगा। देखो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन में कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लो, फिर उसका डिटरमिनेंट बना लो। अब जो ये डिटरमिनेंट है ना, तो इससे हमें पता चलेगा सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। यदि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो सॉल्यूशन निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, और वो यूनिक सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा, 0। और जैसे 0 आ गया C1 C2, तो C1 C2 जैसे 0 रखोगे आप, तो जो GX है ना, GX यहाँ 0 रखा, यहाँ 0 रखा, तो GX 0 हो गया, जो कि आइगन वेक्टर होता नहीं है। तो हमें ये सॉल्यूशन ये कभी नहीं करना है। सेकंड काइंड की फ्रेडल-होम इक्वेशन को जब आप सॉल्व करो तो डिटरमिनेंट यदि आपने 0 नॉट इक्वल्स टू 0 के बराबर रखा तो आपके पास सॉल्यूशन नहीं मिलेगा 0, जो हमारे किसी काम का नहीं। तो हमें चाहिए नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए आपको डिटरमिनेंट 0 करना पड़ेगा, उससे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। यदि नहीं मिले तो फिर यही काम में लेना पड़ेगा, लेकिन हमें नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन के लिए ट्राई करना है, वो इससे मिलेगा। नहीं मिले तो फिर 0 सॉल्यूशन ही है, उसका कोई इलाज नहीं। तो हमें पहले डिटरमिनेंट क्या करना है, 0। तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, तो ये हो जाएगा -1 माइनस ऑफ, इनको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं -1 प्लस ऑफ लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर क्या हो गया, 1। तो डिटरमिनेंट 0 किया तो आपके पास क्या है, लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर क्या हो गया, 1/पाई स्क्वायर। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, 1/√ऑफ पाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इसको सोल्व करिए, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी +-1/पाई। ठीक है, अब ये नॉन जीरो वैल्यू है इसलिए ये आइगन वैल्यू है। ठीक है, अब इन आइगन वैल्यू के क्रोस्पोंडिंग हम आइगन वेक्टर्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो आइगन वैल्यू आ गई, पहली आ गई 1/पाई, दूसरी आ गई -1/पाई। ठीक है, तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू आ गया, आइगन वेक्टर क्या है, GX फाइंड करने के लिए हमें चाहिए C1 और C2 दोनों चाहिए। तो पहले हम C1 C2 निकालेंगे, वही जो हमारे पास जो इक्वेशन है ना उसको सॉल्व करेंगे। जो दो इक्वेशन मिली थी ना, इन दो इक्वेशन से C1 C2 निकालेंगे और लैम्डा की वैल्यू के लिए। तो सबसे पहले हम λ1 की वैल्यू लेते हैं 1/पाई। ठीक है, तो वो इक्वेशन लिखता हूँ पहले मैं, इसको छोड़ो, पहले मैं वो इक्वेशन लिखता हूँ, C1 माइनस लैम्डा पाई C2 बराबर 0। एक तो ये इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन थी लैम्डा पाई C1 माइनस C2 बराबर 0। इनको सोल्व करना है। तो λ1
1/पाई के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1/पाई लिख देंगे लैम्डा की जगह। तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी C1 माइनस 1/पाई पाई C1 माइनस C2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया C1 बराबर C2 लैम्डा 1 के लिए लैम्डा 2। अब आप इसके लिए इसे दोनों को ही सोल्व करना था, लेकिन C1 बराबर C2 आ गया। इसको भी आप सोल्व करोगे तो 1/पाई C1 बराबर C2 ही आएगा। अब लैम्डा बराबर 2 माइनस 1/पाई के लिए इसमें रखते हैं पहले तो C1 प्लस C2 बराबर 0 इसमें रखोगे तो भी तो क्या आएगा -C1 -C2 बराबर 0, या फिर माइनस को मैं लेकर उधर भेज दो तो C1 प्लस C2 बराबर 0 ये आएगा। C1 प्लस C2 बराबर 0, तो ये लैम्डा 1 के क्रॉसपोंडिंग वैल्यू है ये, और लैम्डा 2 के क्रॉसपोंडिंग आएगा ये C1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ C2, या इसको आप ये भी लिख सकते हो C2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ C1। दोनों चीज़ें सही है, ठीक है। तो पहले हम लैम्डा 1 के क्रॉसपोंडिंग आइगन वेक्टर निकालते हैं। तो लैम्डा 1 तो हो गया आइगन वैल्यू, जिसके लिए C1 C2 ये है, तो उसके लिए हम Gx फाइंड करेंगे। तो देखो Gx में क्या करना है आपको, ये Gx है, ये लिख लेते हैं लैम्डा साइन एक्स C1 प्लस लैम्डा कोस एक्स C2। और अब हमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू तो रखनी है 1/पाई, C1 और C2 को करना है बराबर। लैम्डा की वैल्यू रख दी 1/पाई, साइन ऑफ एक्स C1 को ऐसा कैसा पढ़ लेने दो, कोस ऑफ एक्स, अब C2 की जगह क्या लिख दो C1, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, C1 कॉमन ले लो, पाई भी कॉमन आ जाएगा, अंदर आ गया साइन एक्स प्लस ऑफ कोस ऑफ एक्स। अब C1 की कोई वैल्यू तो है नहीं, मैं कुछ भी चूज़ कर सकता हूँ, तो मैं C1 को पाई चूज़ कर लेता हूँ ताकि पाई से पाई कट जाए और ये पूरा जो कोफिशिएंट है ये 1 हो जाए, ठीक है। क्या करूँगा कि C1/पाई क्या हो जाए 1, उसके लिए C1 क्या चूज़ कर लूँगा मैं पाई। यहाँ से हमें Gx क्या मिल जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स, वेयर C1 इक्वल्स टू पाई, ये लो, ठीक है। तो लैम्डा बराबर 1/पाई, इस आइगन वैल्यू के पहले आइगन वैल्यू के क्रॉसपोंडिंग आइगन फंक्शन आपको मिल गया। अब हम लैम्डा 2 के क्रॉसपोंडिंग आइगन फंक्शन निकालेंगे। तो लैम्डा 2 आइगन वैल्यू है -1/पाई, Gx क्या था लैम्डा साइन एक्स, C1 बाहर लिख लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं, लैम्डा C2 कोस ऑफ एक्स, लैम्डा की वैल्यू रखनी है -1/पाई, तो ये हो जाएगा -C1/पाई साइन ऑफ एक्स प्लस लैम्डा की वैल्यू तो -1/पाई C2 कोस ऑफ एक्स। अब लैम्डा -1/पाई के संगत C1 और C2 क्या आया था, C1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ C2, या फिर C2 की जगह लिख सकते हैं माइनस ऑफ C1। तो मैं C2 की जगह लिखूंगा माइनस ऑफ C1/पाई साइन ऑफ एक्स, ये प्लस माइनस -1/पाई हो गया। C2 की जगह लिखना है माइनस ऑफ C1 कोस ऑफ एक्स, माइनस ऑफ C1/पाई साइन ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस C1/पाई कोस ऑफ एक्स Gx। फिर क्या करेंगे हम, C1/पाई कॉमन ले लेंगे, माइनस C1/पाई ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा साइन ऑफ एक्स, इधर बच जाएगा माइनस कोस ऑफ एक्स, इसको ले लेते हैं 1, तो Gx क्या हो जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस कोस ऑफ एक्स, और ये है 1 के बराबर, इसका मतलब C1 क्या है माइनस ऑफ पाई, इस लैम्डा 2 के क्रॉसपोंडिंग। तो दो आइगन वैल्यू थी 1/पाई -1/पाई, उनके क्रॉसपोंडिंग, इसके क्रॉसपोंडिंग आइगन वेक्टर क्या आ गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसके क्रॉसपोंडिंग क्या आ गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो ये था सेकंड काइंड फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन में रिजोल्वेंट कर्नेल की हेल्प से आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन फाइंड करना। तो लास्ट वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे सॉल्व करो, उनमें से अगर कोई भी एग्जांपल आपको नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।